गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आता है। सेकंड चैप्टर मैं अभी नहीं करा रही हूँ, उसमें बेसिक टर्म्स ही हैं। आपकी स्टॉक क्या होता है, आपका फ़्लो क्या होता है, आपके डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये सब कुछ है आपका। तो ये सब कुछ तो आपको पता भी है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। इसीलिए मैं आपको थर्ड चैप्टर करा रही हूँ पहले। उसके बाद हम बाद में कर लेंगे सेकेंड चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर का नाम है। अब इसे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने कराया था, वैसे ही आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या पता होने चाहिए? अर्थशास्त्र के मूल क्षेत्र, 5 बेसिक सेक्टर्स। जो मेन सेक्टर थे वो 4 थे, लेकिन जो बेसिक सेक्टर्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। 5 बेसिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आई थिंक ये तो आपको अच्छे से याद हो ही गए होंगे। मूल क्षेत्र, फर्स्ट सेक्टर है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। हिंदी में जिसको बोलते हैं उत्पादक क्षेत्र। तो उत्पादक क्षेत्र आपका क्या होता है? उत्पादक, नाम से ही पता चल रहा है। उत्पादक कौन होता है? जो किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है। तो उत्पादक क्षेत्र क्या हुआ? जो वस्तुओं और सेवाओं का, जो वस्तुओं और, एक लाइन में कर रही हूँ सिर्फ इसको मैं, वाइंड अप थोड़ा ध्यान से सुनना। जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे उत्पादक कहते हैं। जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट सेक्टर। सेकंड सेक्टर आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गृहस्थ क्षेत्र। गृहस्थ क्षेत्र कौन होता है? जो किसी भी वस्तु को क्या करता है? यूज़ करता है। ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे कोई भी वस्तु खरीदता है जो उसे चाहिए, और उसको क्या करता है? फिर अपने आप को यूज़ करता है। तो उसको अगर मैं एक लाइन में कन्वर्ट करूँ, एक लाइन में लिखूँ, तो वो क्या होगा? यह क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र आपका कौन सा होता है स्टूडेंट? सरकारी क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो जनता से क्या लेता है? टैक्स लेता है, और जनता को क्या प्रोवाइड करता है? सब्सिडीज़ प्रोवाइड करता है, आर्थिक सहायता प्रदान करता है, पेंशन के रूप में, स्कॉलरशिप्स के रूप में। तो वो क्या होती है? आपके सरकारी क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र कराधान, हिंदी में कराधान बोलते हैं टैक्सेस को, एवं सब्सिडीज़ को आर्थिक सहायता बोलते हैं। आर्थिक सहायता प्रदान करता है। टैक्सेस तो लेता है ना, और ये आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था वहाँ पे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शेष विश्व क्षेत्र।
ये कौन सा होता है? शेष विश्व क्षेत्र में क्या आता है आपका? जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड रह गए हैं काम, वो आते हैं। वो कौन से हो सकते हैं आपके? आयात और निर्यात। ठीक है, यह क्षेत्र आयात और निर्यात करता है। पांचवा पॉइंट, वित्तीय क्षेत्र। पांचवा पॉइंट आपका आता है वित्तीय क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल नाम से ही पता लग गया होगा। इसके अंदर क्या आता है? मनी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। वित्तीय क्षेत्र, यह क्षेत्र उधार देता है और जमा स्वीकार करता है। ये कौन सा क्षेत्र आ गया आपका? बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, वो आ गए इसमें आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है अब आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और प्रोडक्ट। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है इसके अंदर, जो है वो है हमारा मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। मीनिंग एंड causes of circular flow of income and product। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होता है? इसमें मेनली चक्रीय प्रवाह किसका होता है? वस्तुओं और सेवाओं का होता है। वस्तुओं और सेवाओं का चक्रीय प्रवाह होता है। मतलब ये लोग क्या करते हैं? आय और उत्पाद के चक्रीय व्यवहार से अभिप्राय ऐसा प्रवाह है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह, दो तरह के प्रवाह होते हैं, मौद्रिक प्रवाह तथा वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय प्रवाह से है। इस आपके दो तरह के प्रवाह होते हैं, एक तो मौद्रिक प्रवाह होता है और एक होता है आपका वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। इसमें क्या होता है? उत्पादक क्षेत्र पारिवारिक क्षेत्र से या फिर गृहस्थ क्षेत्र से क्या लेते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, जिससे वो क्या कर सकें? प्रोडक्शन कर सकें। और उसके बदले में उनको क्या देते हैं? उसके बदले में उनको वो फैक्टर इनकम देते हैं। वो फैक्टर इनकम क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट का होता कौन सा है? दो तरह से होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट दो तरह के फ्लो होते हैं आपके। एक तो होता है आपका वास्तविक प्रवाह और एक होता है आपका दूसरा मुद्रा का प्रवाह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल फ्लो और इसको बोलते हैं मनी फ्लो। अब हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है, अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। रियल फ्लो, रियल फ्लो मतलब जो एक्चुअल में होता है, ये किन का होता है? गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं आपके? वस्तुओं का। ठीक है, बेसिकली इसमें आपके सिर्फ दो सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा फ्लो है ये आपका? रियल फ्लो। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स हमें क्या देते हैं? सामान देते हैं ना, चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। और ये हाउस होल्ड सेक्टर, हम इनको क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है?
ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें आप, ये तो था आपका सर्कुलर फ्लो। अब आप एक इसमें आप कौन सा एक जो फ्लो चार्ट वाली चीज़ें होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एक साइड ले लो आप प्रोड्यूसर सेक्टर, एक है आपका हाउस होल्ड, एक है आपका ये यहाँ पे रियल फ्लो। ये प्रोड्यूसर सेक्टर इसको क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, और ये हाउस होल्ड सेक्टर इसे क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका रियल फ्लो। अगला आता है आपका मॉनेटरी फ्लो। मॉनेटरी फ्लो आपका क्या होता है, देखो अब वो भी आप, मॉनेटरी फ्लो नाम से ही पता चल रहा है, मॉनेटरी फ्लो या मनी फ्लो। इसमें क्या होता है आपका मौद्रिक प्रवाह, मनी से रिलेटेड जो फ्लो होता है। तो वैसे ही इसमें आपका दो सेक्टर्स आएंगे, आपका एक तो आएगा प्रोड्यूसर सेक्टर, दूसरा आएगा आपका हाउस होल्ड सेक्टर, बीच में आएगा आपका मनी फ्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इसको क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करते हैं। मतलब जो इन्होंने माल इनसे वस्तुओं से माल खरीदा है उसके बदले में ये इनको देंगे ना कुछ पैसे, जब हम माल खरीदते हैं तो उसके बदले में उसकी वैल्यू पे करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर सेक्टर इनको देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो हमसे इन्होंने यूज़ करे थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बदले में इनको पे भी तो करेंगे ना, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। ऐसे ही इनके केस में होगा, जैसे ये फ्लो डायग्राम बनाया है वैसा ही फ्लो डायग्राम इनके में भी बनेगा। कैसे बनेगा वो यहाँ पे देख लो। यहाँ पे आपका जैसे ये प्रोड्यूसर सेक्टर हुआ, यहाँ पे आपका हाउस होल्ड सेक्टर हुआ, ये हुआ आपका मनी फ्लो। ठीक है, ये इसको क्या पे करेगा, फैक्टर ऑफ इनकम, और ये इनको क्या पे करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई स्टूडेंट समझ में, इसमें किसका फ्लो होता है, मनी का फ्लो होता है। पहले वाले में गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा था, जब इन्होंने इसको गुड्स एंड सर्विसेज दिए तो उसके बदले में इन्होंने इसको क्या दिया, कंजम्पशन दी, एक्सपेंडिचर दिए। जब इन्होंने इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया तब उसके बदले में इन्होंने क्या दिया, इनको फैक्टर इनकम दी। आई समझ, ये यहाँ पे आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है आज। दो फ्लो थे आपके इस चैप्टर में, फर्स्ट आपका रियल फ्लो एंड देन आपका मनी फ्लो। ये दोनों फ्लो मैंने आपको बता दिए हैं, आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी नहीं होते तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।